यहाँ आपको बताएं इंडस्ट्री पर कितना टैक्स लगेगा, कैसे कितना रिलीफ मिलेगा। वफाकी बजट तैयार, ताजिर और सनतकारों का हुकूमत से मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा। कहते हैं मजीद बोझ डाला गया तो रहे सहे कारोबार भी खत्म हो जाएंगे। हुकूमत मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए मजबूत इक्तिसादी पॉलिसी बनाए। कैसा होगा, आवाम और इंडस्ट्रीज को कितना रिलीफ मिलेगा या होगा मुश्किलात में मजीद इजाफा। कारोबारी हजरात ने बजट से उम्मीदें बांध ली। मोबाइल मार्केट के ताजरों का कारोबार दोस्त बजट बनाने का मुतालबा। सदर मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार खालिद जट कहते हैं, हुकूमत ने टैक्सेस में कमी न की तो मोबाइल मार्केट्स बंद हो जाएंगी। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो बजट आ रहा है इसमें टैक्स जो है वो कम लगाएं। कारोबार तो पहले ही नहीं है। इन्होंने $100 का पर कहा है कि $100 जो मोबाइल है उससे नीचे नहीं लगेगा। $100 का तो मोबाइल आता ही कोई नहीं है। मोबाइल आता है तो ये जो हमारा हुकूमत से मुतालबा है, ये जो टैक्स लगाएं इसे कम से कम करें। दूसरी जानिब सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले पावर लूम्स मालिकान बजट में रिलीफ के ख्वाह हैं। महंगा खाम माल और पैदावारी लागत में इजाफे से आधे से ज्यादा यूनिट्स बंदिश का शिकार हैं। बिस्तरे मर्ग पर पड़ी पावर लूम इंडस्ट्री बजट में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए पुरुमीद है। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं, बिजली पर दोबारा सब्सिडी दी जाए तो ये सनत बच सकती है। सिंध के इंटीरियर की डिस्कोज है, वो सारा का सारा बोझ हमने उठाया हुआ है। खुदारा हमसे वो बोझ को उठाया जाए। हमें रियल जो हम बिजली यूज कर रहे हैं उसकी कीमत ली जाए। एफसी सरचार्ज या टीआर सरचार्ज या क्यूटी सरचार्ज, ये सिर्फ वो सरचार्जेस हैं जो बाकी डिस्कोज की नाअहली, चोरी और इनकी जो बिल ना देने का एक उनकी रवायत है, वो हम पे बोझ लाता जा रहा है। खुदारा इससे खत्म किया जाए, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान की मईशत का पहिया घूमेगा। कारोबारी अफराद कहते हैं, अच्छा और मुतवाजन बजट ही मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत बना सकता है। हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई और रोजगार में इजाफे के लिए इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पावर लूम का मजदूर महंगाई के दौर में गुजारा कैसे करता है, इसकी आमदन और अखराजात क्या हैं, वो इनके लिए क्या क्या जतन करता है, आइए जानते हैं फजल लियाकत की इस रिपोर्ट में। बढ़ती महंगाई में मजदूर का गुजर बसर कैसे होता है, मजदूर अपने घर के अखराजात को कैसे पूरा करता है, आइए मजदूर के घर चल के ही देखते हैं। उनके घर आ गए हैं, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि आपका जो है महीने की तनख्वाह कितनी है और इसमें गुजर बसर कैसे होता है। गुजारा बहुत औखा हो रहा वा, मकान किराए का वा सही है। 5-6 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता वा, टैक्स ही इन्ना उपर पाया होंदा वा, यानी कि बहुत परेशान है गए असीं। सुबह ਨੂੰ रोटी खा लेंदा, दोपहर का पता कोई नहीं। दुध आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 200-250 रुपये किलो दुध कर दिता, दुध भी नहीं बच्चों ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। 4 बच्चे है, ना किसी ने स्कूल 'ਚ पाया। जी बिल्कुल, मेरे साथ इनकी जो ज़ौजा हैं वो मौजूद हैं, आई हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। घर में अगर बात कीजिए, सालन बनना है, रोटियां बननी हैं, तो उसका कैसे गुजारा करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? बस 100 रुपये तो सब्जी हो गई हुई है, तो उस तरह भी महंगाई इतनी हुई है कि कुछ भी बनता नहीं है। मियाँ भी मेरे बीमार पे, हाँ जी, दवाइयाँ तो बच्ची भी बीमार पई है, इस तरह भी इसका इलाज करवा रहे हैं, बच्ची का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने सानू टाइम दिता होया भी ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ होना है, लेकिन ਇਹਦੇ पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा बच्ची का, इस करके इलाज नहीं हो रहा। बच्ची की भी मसला बनया होया है गंदम का, ਇਹਦੀਆਂ भी दवाइयाँ की महंगाई, इन्नी दवाइयाँ महंगियाँ लेके दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई में 2 वक्त की रोटी के साथ साथ बच्चों का इलाज मुआवजा और तालीम भी मजदूर के लिए मुश्किल होती दिखाई दे रही। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजल लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के ताजिरों को कारोबार दोस्त बजट की उम्मीद। कहते हैं, हुकूमत रिलीफ दे तो कारोबार का पहिया फिर से चल सकता है। नए माली साल के वफाकी बजट में अवामी फलाह बहबूद और सरमायाकारी के फरोग पर तवज्जो दी जाए। सेंट्री और हार्डवेयर के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बोले, हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियों पर मबनी बजट पेश करे तो कारोबार एक बार फिर बेहतर हो सकेंगे। बजट के हवाले से हम बहुत पुरुमीद हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लगता है कि हुकूमत अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अवाम को ज़रूर रिलीफ देगी इस बजट में, और इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे पहले जो सख्त बजट थे ना, उससे नरम दे, जिससे अवाम में खुशहाली आए और अवाम बेहतर तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन ने भी हुकूमत से बिलों में रिलीफ मांग लिया। कहते हैं, यार्न मार्केट को बंद होने से बचाने के लिए सब्सिडाइज बिजली फ्राहम की जाए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शमस गुच्छा की ज़ेर सदारत जनरल हाउस इजलास में बहस समेत मार्केट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इनके बगैर हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल नहीं चल सकता। सबसे पहले तो जो है 1125 जो SRO है, जो वो हम गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि वो इनको बहाल करें, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल की,
उसके लिए जो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, ख़ास तौर पर बिजली है, गैस है, तेल, जो कुछ भी है, उसमें अगर गवर्नमेंट खास उसमें कमी करेगी तो ये अदारे इसलिए चलेंगे। इसके बगैर ये अदारे नहीं चल सकते। हमारा जो कारोबार, जो टेक्सटाइल का, जो हमारा कारोबार नहीं चल सकता। ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुल्क के इक्तसादी मसाइल को हल करने के लिए तमाम शराकतदारों को साथ लेकर चले। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, मसीहाओं को 8वें रोज भी मरीजों पर तरस न आया। यंग डॉक्टर्स के अस्पतालों के OPD में हड़ताल जारी, मरीज इलाज के लिए रुल गए। कहते हैं डॉक्टर्स अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए गरीब मरीजों का इम्तिहान न ले। तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स के मुतालबात पूरे न हुए। हड़ताल के 8 दिन पूरे हो गए। अस्पतालों की OPD न खुल सकी। दुहाइयां देते मरीज हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। कहते हैं रोजाना इलाज कराने की उम्मीद लेकर आते हैं। गरीब आदमी अस्पतालों के चक्कर लगाए या 2 वक्त की रोटी के लिए कोई काम करे। हमने इतना किराया लगा कि इतना मुश्किल निकाल के टीम निकाल के इधर है डॉक्टरों के पास कि भाई डॉक्टर हमें चेकअप करवाएगा, ठीक है, इलाज करवाएगा। जो इलाज वाला हमारा इलाज ही नहीं करते तो बकाया जो खर्चे वगैरह जो है कारोबार है, जो बकाया काम है वो कैसे करेगा जब इलाज ही नहीं करते वाला। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में चेकअप करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर्स गरीबों का एहसास करते हुए अपनी हड़ताल खत्म करें। मेरे लत्त का मसला वा, उन्होंने कहा करो अल्ट्रासाउंड, उत्थे बहिंदा ही कोई नहीं, वो कहने हड़ताल वाला ही फलाना कुछ आ, जलील घर छड्या इन्होंने सानू इत्थे। अलाइड DHQ जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल में हड़ताल का सिलसिला जारी है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिन्यूट में बोगस मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने का इंकशाफ। CEO एजुकेशन की शिकायत और निशानदही पर भांडा फूट गया। CEO हेल्थ ने हॉस्पिटल में कायम मेडिकल सेंटर सील करके तहकीकात शुरू कर दी। अस्पताल में कायम मेडिकल सेंटर में टीचर्स ट्रांसफर ऑर्डर्स के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती थीं। CEO एजुकेशन की शिकायत पर CEO हेल्थ ने मेडिकल सेंटर सील करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट्स में जाली साइन और जाली तस्दीक की जाती थी। इन्होंने मजीद कहा कि DHO डॉक्टर शहजाद खलील, डॉक्टर शफकत पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जाली मेडिकल जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स मिल गए। 20 करोड़ रुपए के फंड से 140 इकसाम की अद्वियात खरीदी जाएंगी। महकमा सेहत को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स मिल गए। 20 करोड़ रुपए की फंड से 146 इकसाम की अद्वियात खरीदी जाएंगी। अद्वियात में एंटीबायोटिक समेत एंटी वेनम और एंटी रेबीज अद्वियात भी शामिल हैं। स्किन इन्फेक्शन, एनीमिया, फेफड़ों के इन्फेक्शन की अद्वियात भी खरीदी जाएंगी। बच्चों को मलेरिया से बचाव, नमूनिया, सांस की नाली में इन्फेक्शन से बचाव बारे भी इकदाम किए जाएंगे। महकमा सेहत ने अद्वियात की खरीदारी के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया। टेंडरिंग मुकम्मल होने के 60 रोज में अद्वियात डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को फराहम होंगी। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्क्स की बदहाली की वजह बनने लगी। इस्लाम नगर से मुल्का फातिमा अली पार्क में 1 माह कबल लगाई जाने वाली टफ टाइल उखाड़ दी गई, जिससे शहरियों का पार्क में आना जाना मुश्किल हो गया। तो दूसरी जानिब सरकारी इमारतों से तजावुजात हटाना एक इम्तिहान बन गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। PHA पार्क को खूबसूरत बनाने की मुहिम पे तो दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्क की बदहाली की वजह बनने लगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस्लाम नगर के मुल्का फातिमा अली पार्क में लगाई टफ टाइल उखाड़ दी। इलाका मकीन कहते हैं 1 माह पहले लगाई जाने वाली टफ टाइल उखाड़ दी गई है। रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए कहा, ना कोई वजह ना कोई सवाल जवाब और हमारा खूबसूरत पार्क खराब कर दिया। एक मैकील है 2-3 दिन तो टोए मार दे पुट के लै गए सारा कुछ बिला वजह दसिया पूछे कुछ नहीं। सारे घाह भी खत्म हो गया, फुल भी गए, अगरों टोया मार के चल गए खड्डा मार के। ਇਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सरकारी इमारतों से तजावुजात हटाना एक इम्तिहान बन गया। पंजाब फिशरीज के दाखिली रास्ते के साथ रेडी बानों के डेरे मेन गेट तक छुप गया। इंतजामिया के साथ बच्चा के दावे दारों तक महदूद हैं। शहरियों ने मसाइल के हल के लिए ज़राई हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में दरिया चनाब के बंद पर वाक़िए रिंग रोड की सुनी गई। 7.5 किलोमीटर तवील रिंग रोड पर काम का आगाज कर दिया गया। मंसूबा 11 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब समुद्री साहिवाल रोड, M3 मोटरवे, समुद्री इंटरचेंज ता शहर 2 रोया रोड मंसूबा में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी।
जंग में दरियाए चनाब के बंद पर वाक़ रिंग रोड की सुनी गई। 7.5 किलोमीटर तवील रिंग रोड पर काम का आगाज कर दिया गया। दरियाए चनाब के हिफाजती बंद पर वाक़ रिंग रोड की तामीर शुरू हो गई। कई सालों से खस्ता होने का शिकार रिंग रोड की तामीर और मुरम्मत पर 11 करोड़ की लागत आएगी। मंसूबे की तकमील से सरगोदा रोड को भक्कर रोड से जोड़ा जाएगा। एक्सीएन हाईवे असद शाहीन का कहना था कि सड़क को औसतन 18 इंच ऊंचा करके 24 फुट चौड़ाई पर बरकरार रखा जाएगा। सड़क को रिवायती TST या ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट मोड पर बनाया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि जून में शुरू होने वाले इस मंसूबे को सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुसाफिरों ने मंसूबे के आगाज पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बड़ी गाड़ी तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकती, छोटा कम से कम थोड़ी सी बारिश आ जाए तो पानी खड़ा हो जाता है और बड़ी गाड़ी का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम वज़ीर आला निगरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने ऐसा इक़दाम किया है जंग की तरक्की के लिए। दूसरी जानिब समुद्री साहिवाल रोड M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज ता शहर 2 रोया रोड मंसूबा में मनपसंद अफराद को ठेके देकर मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने महकमा हाईवे से रिकॉर्ड तलब कर दिया। मंसूबे पर जारी होने वाले फंड्स खर्च होने वाले दोनों फंड्स की तफसीलात मांगी गयी। M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज ता समुद्री शहर 2 रोया रोड की तामीर 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख रुपए का मंसूबा है। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की जानिब से जंग में तरक्याती मंसूबों के हंगामी दौरे। म्यूनसिपल कमेटी में डिस्पोजल्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का इफ्तिताह। शहर में इनफरादी हैसियत के हामिल घरों की नंबर शुमारी और गलियों के नामों को मुरतब करने के मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर सिल्वर सईद ने रोटरी मेंबरान के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। कमिश्नर सिल्वर सईद ने जंग में शजरकारी और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इंतजामिया ने मुखैर अफराद के ताउन से फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और तज़ीन का बेड़ा उठाया था। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि प्रोजेक्ट पर बिना हुकूमती इखराजात के काम मुकम्मल करना काबिले तारीफ है। मुखैर अफराद के साथ मिलकर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए काम जारी रखा जाएगा। इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी। डीसी साहब ने इस पे बहुत मेहनत की है, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, ये पूरी हमारी कम्युनिटी इसमें उनके साथ शामिल रही है। ये पूरा इनिशिएटिव इंशाल्लाह हम सिर्फ यहाँ नहीं, इस मोहल्ले में नहीं, पूरे झंग का इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। इंतजामिया का मुल्की सतह पर मुनफरिद प्रोग्राम। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने जंग आमद पर घरों की नंबर शुमारी और गलियों के नामों की तरतीब का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने मंसूबे की अफादियत बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मंसूबे की अफादियत बारे शहरियों से आरा भी ली। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से बेनाम घरों और गलियों को शनाख्त मिलेगी। लेकिन इनको एक स्टैंडर्डाइज जो है वो आज से शुरू किया गया है कि एक नंबरिंग की जाए, हमारी स्ट्रीट नंबर्स हों, ताकि आपको स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर जो है वो इजीली मैप पर आसानी से मिल सके। आपका अपने घर की, मोहल्ले की पहचान जो है वो उनकी नंबरिंग से हो सके। कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी में डिस्पोजल्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का भी इफ्तिताह किया। चीफ ऑफिसर आदिल रांझा ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से म्यूनसिपल कमेटी में डिजिटाइजेशन को नया रूप मिलेगा। 24 घंटे मॉनिटरिंग भी होगी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा जंग की सड़कों के अतराफ दीवारों पर होने वाली पेंटिंग्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालबात को भी सराहा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। टोबोटेक सिंध के नवाही इलाके रजाना के मकीनों के लिए बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत ने रजाना में नाज़र दफ्तर की मंजूरी दे दी। 22,000 से आबादी वाले इलाके के मकीनों की मुश्किलात कम होंगी। टोबोटेक सिंध के नवाही इलाके रजाना के मकीनों के लिए बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत ने रजाना में नादरा दफ्तर की मंजूरी दे दी। 22,000 से ज्यादा आबादी वाले इलाके के मकीनों की मुश्किलात कम होगी। MNA जुनेद अनवार की काविश के नतीजे में नादरा दफ्तर की मंजूरी मिली। जुनेद अनवार का कहना था कि रजाना और मुज़ाफ़ाती इलाकों की आवाम को शिनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए टोबा, कमालिया और पीर महल नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके अपने इलाके में नादरा दफ्तर कायम होगा, जहाँ वो बासानी अपना शिनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। जुनेद अनवार ने मजीद कहा कि जल्द ही नादरा दफ्तर का इफ्तिताह होगा और अमले को भी तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर मवासिलात व एक्साइज पंजाब बिलाल अफजल का दौरा फैसलाबाद। सर्किट हाउस में अहम इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद अख्तर, DG एक्साइज मोहम्मद अली, महकमा बिल्डिंग्स और हाईवेज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। निगरान वजीर मवासिलात व एक्साइज बिलाल अफजल ने फैसलाबाद का दौरा किया। सर्किट हाउस में अहम इजलास की सदारत की। DG एक्साइज मोहम्मद अली, सेक्रेटरी एक्साइज मसूद अख्तर व दीगर अफसरान शरीक हुए। सूबाई वजीर बिलाल अफजल का कहना था कि फैसलाबाद में नई ADP में रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए वज़ीर आला पैकेज देंगे, जबकि एक्साइज रिकवरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। न्यू ADP के ऊपर काम तो चल रहा है, वो इस दफ़ा इंटरम गवर्नमेंट ही देगी। और बाकी आप बताएं,
इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फैसलाबाद पे हो रही है। आपकी पूरी रिंग रोड डेवलप हो रही है, आपकी 4 और ADB स्कीम। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेंड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट इस साल सबसे हाईएस्ट है। सूबाई वजीर ने अफसरान से महकमाना ब्रीफिंग ली। डायरेक्टर एक्साइज ने फैसलाबाद डिवीजन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवां साल 4 अरब 93 करोड़ रुपए का हदफ, जबकि ताहाल 70% वसूली की गई। सूबाई वजीर का टैक्स अहदाफ से कम वसूली पर इजहार तशवीह। बोले, फैसलाबाद डिवीजन को हदफ और वसूली का फर्क पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। उन्होंने कम रिकवरी वाले इलाकों में अच्छी कारकर्दगी वाले इंस्पेक्टर तैनात करने की हदायत की। सूबाई वजीर का मजीद कहना था, टैक्स वसूली में किसी किस्म का सियासी दबाव हाथ में न लाया जाए। लोगों की बात है, जो अवाम आप लोगों को मराद देती है, गवर्नमेंट रोड्स बनती हैं, खर्चा होता है, आपको चाहिए कि आप लोग अपने टैक्सेस पूरे दें। और प्रॉपर्टी टैक्स वैसे भी एक ऐसा टैक्स है जो हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बाकी कंपैरेटिव मुल्कों से बहुत कम लेती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो है वो अब हम छूट नहीं देंगे और हम लोग अब कैंपेन शुरू करेंगे जिसके अंदर गाड़ियां और दुकानें जो हैं सील करेंगे जो भी डिफॉल्टर्स होंगे। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि फैसलाबाद डिवीजन में 1,62,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए गए। 8,551 जायदादें सील करके 12 करोड़ 20 लाख से ज्यादा रिकवरी की गई। इजलास में सेक्रेटरी एक्साइज का कहना था, डिवीजन में बाकी टारगेट पूरा करने के लिए रोजाना 5 करोड़ की रिकवरी जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।